इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है लीनियर इनइक्वेशंस के, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को क्लिक करें। उसमें मैंने लीनियर इनइक्वेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो बता दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है, सॉल्व द इनइक्वेशन 3x - 11 < 3 वेयर x इज बिलोंग्स टू 1 2 3 to 10, ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। बच्चों, जैसे हमने कहा था कि आप पहले ही स्टेप में अपने इक्वेशन में x को पॉजिटिव कर दो। इसका मतलब क्या है कि आप x को पॉजिटिव करने की कोशिश करो पहले स्टेप में। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में x ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा, साइन वैसे का वैसा रहेगा, -11 वहाँ जाकर +11 हो जाएगा, +3। 3x is less than 11 + 3 is 14, so x is less than 14/3। तो ये कितना हो जाता है, 3 4 12, 13 14 4.6 समथिंग हो जाता है। तो x is less than 4.6। तो इसका हम लाइन कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज माई नंबर लाइन और यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ। प्लॉट कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ऐसे आप पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। अब इन्होंने बोला है x इज लेस देन 4.6। अब ये जो है 1 2 3 से लेकर 10 तक 4.6 तो हमारे लिस्ट में है नहीं। x में हमारे कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे? x का जो रेंज होगा वो होगा 1 2 3 और 4, बिकॉज 4 से ज़्यादा है 4.6 और 4.6 तो लिस्ट में है नहीं, तो मिनिमम इज 4 वी कैन डू। 1 2 3 4। 1 2 3 4 है, तो इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे एक मिनट, इसको हम 1 को ऊपर एक ऐसे क्लोज सर्कल बनाएंगे और 4 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को पूरे प्रैक्टिस सेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व 2x - 3 < 1। तो इसको पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। 2x - 6 इज लेस देन 1, तो 2x - 6 वहाँ जाके +6 हो जाएगा। तो 2x is less than 7, x is less than 7/2, which is x is less than 3.5। तो इसका नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, यहाँ पर तो नंबर लाइन बोला है नहीं ना, तो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर देंगे। तो x is less than 3.5 मतलब कौन कौन से होंगे? 1 2 3 ही होगा। 3.5 तो हो नहीं सकता बिकॉज वो लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 - 4x greater than 2 - 3x। 5 - 4x greater than 2 - 3x। तो ये क्या है? अब इस केस में ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं -3x को यहाँ लेकर आ जाऊँगा तो वो 3x - 4x हो जाएगा, विच इज़ नेगेटिव -x हो जाएगा, जो हम ये नहीं चाहते। हमारा गोल क्या है? पहले स्टेप में x को पॉजिटिव कर दो। इसका मतलब क्या है? 4x को वहाँ भेज दो। तो कैसे करेंगे हम? 5 यहाँ रखेंगे, +2 का -2 कर देंगे, साइन को वैसे का वैसे रखेंगे, -4x का +4x हो जाएगा, -3x। सो दिस विल बिकम 5 - 2 is 3 इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब x इज लेस देन 3। तो ये हमें रीअरेंज करके हमने कर दिया, x इज लेस देन 3। और उन्होंने बोला x बिलोंग्स टू होल नंबर। x बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 1 2 3। तो इसके जो हमारे एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गए? 0 1 2 3 होगा क्या? बिल्कुल नहीं, 3 नहीं होगा, बिकॉज s इज जस्ट लेस देन 3 ना, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 1 2। तो इसको नंबर लाइन में हम प्लॉट कैसे करेंगे? तो पहले सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं हम। एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, फिर इसके बाद हम एरोज बना देते हैं। एरोज हमेशा बनाना बच्चों, नहीं तो फिर मार्क्स कटेंगे। नंबर लाइन है, फिर प्लॉट कर देते हैं 0 1 2 3 4। ये -1 -2 नेगेटिव नंबर पे 2 नंबर डाल ही दो, ज़रूरत नहीं है फिर भी डाल ही दो। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? क्लोज सर्कल करेंगे। क्लोज सर्कल कैसे करेंगे? 0 1 2 है ना, तो कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड है? ये 0 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड है। हम इन दोनों को क्लोज सर्कल बनाएंगे और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये हो गया नंबर लाइन पे भी प्लॉट। आई होप आपका ये क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 - 4 2x -1 < 30। गिवन दैट
x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो कैसे करेंगे, हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 30 माइनस 4 टू ज़ा 8x माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 ज़ा 4 लेस देन 30। अब यहाँ पर x तो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, x को पॉजिटिव कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों, 30 को यहाँ रखेंगे, प्लस 4 को यहाँ रखेंगे, माइनस 30 कर देंगे और लेस देन माइनस 8x को प्लस 8x कर देंगे। यहाँ पर जाके प्लस 30 माइनस 30 कट गया, 4 इज ग्रेट लेस देन 8x, सो 4/8 इज लेस देन x, सो 1/2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, हमने बस x को लेफ्ट में लिख दिया और कुछ नहीं, बाकी साइन x की तरफ ही है, तो x इज ग्रेटर देन 0.5। सो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सॉल्व 2x माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2। तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 2x माइनस 4 इज लेस देन 3x माइनस 2। सो हम क्या करेंगे, x को पहले ही स्टेप में पॉजिटिव कर देंगे। सो ये माइनस 4 माइनस 2 का हो जाएगा प्लस 2 लेस देन 3x, प्लस 2x का माइनस 2x हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 2 लेस देन x। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 2। तो ये हमारा आंसर है, x इज ग्रेटर देन माइनस 2। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 से बड़ा है तो माइनस 2 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। सो हम माइनस 2 नहीं छोड़ेंगे, मतलब नहीं इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कौन से नंबर बचे, -1 0 1 2 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x माइनस 3 2 प्लस x ग्रेटर दैन 2 ऑफ 3x माइनस 1, और x की वैल्यू देख के रखी है इन्होंने, ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, तो दिस विल बी x माइनस 3 टू द 6 माइनस 3x ग्रेटर दैन 2 3 द 6x माइनस 2। सो पहले LHS में x को सॉल्व कर लेते, तो ये दिस विल बिकम माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर दैन 6x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x को पॉजिटिव कर देंगे। सो माइनस 6 प्लस 2 ग्रेटर दैन 6x प्लस 2x। तो देखो बच्चों, यहाँ पर x को पहले स्टेप में पॉजिटिव करने का फ़ायदा क्या है, आपको साइन चेंज करने के बारे में सोचना नहीं है, आपने साइन को सेम ही रखना है, और इस तरीके से आपका जवाब भी सही आएगा। तो माइनस 6 प्लस 2 का आंसर हो जाता है माइनस 4 ग्रेटर दैन माइनस 6 प्लस 2x 8x। सो माइनस 4/8 ग्रेटर देन x, इसका आंसर कितना होगा, माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन x, मतलब x की वैल्यू कितनी है, लेस देन 0.5, माइनस 0.5, x इज लेस देन माइनस 0.5। तो जब x इज लेस देन माइनस 0.5, तो x में कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, 0.5 से कम। सो माइनस 0.5 कहाँ पर आएगा, 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में 0.5 होगा, फिर -1 होगा। सो लेस देन 0.5 है तो -1 से शुरू करेंगे, -1 -2 -3, ये हमारे आंसर है, सॉल्यूशन सेट है, मतलब x के ये सब वैल्यूज पॉसिबल है। तो हम इसके लिए नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, एक पहले स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, देन एरो बनाएंगे इस प्रकार से, एंड देन उसके बाद हम प्लॉट कर लेते हैं 0 1 2 3 -4, इसमें हो जाएगा +1 +2 +3। अब देखो 0.5 कहाँ पर है, -0.5 यहाँ पर है, दिस इज -0.5, बट ये x तो लेस देन -0.5 है ना, तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं। तो हम कौन सा इंक्लूड करेंगे, हम करेंगे 1 से लेकर -1 से लेकर -3, इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, गिवन x की वैल्यू रेंज ये है, सॉल्व x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 1। सो x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, पहले ही स्टेप में x को पॉजिटिव कर देंगे। सो पॉजिटिव करना मतलब x को वहाँ भेज देंगे। सो -3 + 1 लेस देन 2x माइनस x। सो -3 + 1 इज -2 इज लेस देन 2x माइनस x इज x। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन -2। जब x इज ग्रेटर देन -2 के अंदर ये सारी के सारी वैल्यूज पॉसिबल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। List the solution set of the equation half plus 8x greater than 5x minus 3/2। इसको अच्छे से लिख देते हैं, हाफ प्लस 8x ग्रेटर देन 5x माइनस 3/2। तो बच्चों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहेंगे, सो बने रहिए।
जैसे कि मैंने कहा पहले स्टेप में x को पॉजिटिव कर दो तो ये हो जाएगा 8x माइनस 5x इज ग्रेटर दैन -3/2 एंड -12, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर दैन 2, तो सेम है डिनोमिनेटर, एलसीएम हो जाएगा 2 -3 -1, so 3x ग्रेटर देन -4/2, so 3x is greater than -2, so x is greater than -2/3, करेक्ट बच्चों, x is greater than -2/3। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। x is greater than -3, 2 से 3 0 से 0 20 बचता है, 3 6 18, 0.666 रहेगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -0.6, तो 0.6 से ग्रेटर कौन है, 0.6 से ग्रेटर है 0, -0.6 से ग्रेटर है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर टिल इन्फिनिटी। सो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स बोला है ना इन्होंने, इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x इज लेस डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन 9 - 3x डिवाइड बाय 8 प्लस 3/4। बड़ा क्वेश्चन है। 11 - 2x डिवाइड बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 - 3x डिवाइड बाय 8 प्लस 3/4। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो मतलब क्या, 11/5 माइनस 2x/5 होल डिवाइडेड बाय 9/8 माइनस 3x/8 प्लस 3/4, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हमें रफ में देखना है कि ये x में से किस तरफ मैं चेंज करूँ ताकि मेरा आंसर पॉजिटिव रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं -2x/5 में प्लस 3x/8 कर दूं, मतलब अगर मैं इसको वहाँ लेके चले जाऊँ, लेफ्ट में लेके चले जाऊँ, तो क्या आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -16x, ये हो जाएगा 15x, तो ये मेरा नेगेटिव आंसर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो मैं इसका विपरीत कर दूंगा, इसको ऑपोजिट कर दूंगा, मतलब मैं -2x/5 को उस तरफ भेज दूंगा। तो चलो करते हैं। तो इसलिए जब भी जानना है कि x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, एक बार रफ में काम कर लो। सो -2x को मैं वहाँ भेज दूंगा और बाकी नंबर्स को एक तरफ भेज दूंगा। तो दिस विल बिकम 11/5 प्लस 9/8 का हो जाएगा -9/8 प्लस 3/4 का हो जाएगा -3/4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3x/8 यहाँ रहेगा प्लस 2x/5 यहाँ हो जाएगा। अब इस सबका एलसीएम ले लेते हैं। इन सबका एलसीएम हो जाएगा 40, करेक्ट। तो 5 8 ज़ा 40, ये हो जाएगा 88, 8 5 ज़ा 40, ये हो जाएगा 45, 4 10 ज़ा 40, ये हो जाएगा 30 ग्रेटर दैन और इक्वल टू दिस विल बिकम 40 अगेन एंड 5 3 ज़ा 15x 8 2 ज़ा 16x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 88 माइनस 45 माइनस 30, अगर इसको मैं करूँ 45 30 कितना होता है 75, सो 88 माइनस 75 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, सो दिस विल बी 13/40 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू -15 प्लस 16x/40, तो ये हो जाएगा x/40, तो ये 40 और 40 कैंसिल हो जाएगा। सो 13 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू x, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 13। अब इन्होंने बोला है कि x हमारा नेचुरल नंबर है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, x वुड बी 1 2 3 ... टिल 13, ये मेरा आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 3/5x माइनस 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप सारे डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/5 ऑफ x माइनस, ये माइनस साइन है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन होने पर हो जाएगा 2x/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 1। सो बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा, इन दोनों x को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 3 3 ज़ा 9x माइनस 10x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 1।
सो 9x माइनस 10x कितना हो जाता है, 9x माइनस 10x हो जाता है -x/15 प्लस 1/3 ग्रेटर देन 1। अब -x तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, -x/15 को वहाँ भेज देते थे और 1 को यहाँ लेकर आ जाते। तो 1/3 - 1 ग्रेटर देन x/15। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 1 - 3/3 ग्रेटर देन x/15। दिस विल बिकम -2/3 ग्रेटर देन x/15। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा -10 ग्रेटर देन x। इसका मतलब x इज़ लेस देन -10। तो x इज़ लेस देन -10 है और उन्होंने बोला है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो होल नंबर में तो 0 से ही शुरू होता है, 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। अब x इन्होंने बोला है -10, तो लेस देन -10, तो -10 से लेस कौन है, -11 -12 -13। तो मतलब इसका जो रेंज है और जो कंडीशन दिया है होल नंबर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो मतलब x की कोई वैल्यूज़ पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू प्लॉट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। आई होप ये क्लियर है। अगला बढ़ते हैं 11, सॉल्व फॉर x x/2 प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू x/3 प्लस 6। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब इसको वेर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान रखना पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब करते हैं x/2 यहाँ पर लिखते हैं -x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 6 - 5। तो दिस विल बिकम 3x - 2x डिवाइड बाई 6 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x/6 लेस देन और इक्वल टू 1। दिस विल बिकम x इज लेस देन और इक्वल टू 6। माय बैड, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। So x is less than 6 where x is a positive odd integer। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हमारे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 के नीचे है ना, तो इसलिए इतना ही आंसर होगा हमारा 1 3 और 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x। सो 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x -1 डिवाइड बाई 4 वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेते पहले। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, आसान तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 4 2 8x प्लस 4 3 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 9x -3। अब देखो कितना आसान हो गया, हमें x को पॉजिटिव करना है तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x -8x। तो हो जाएगा 12 प्लस 3 इज 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x -8x इज x। तो मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 15। x लेस देन और इक्वल टू 15 मतलब क्या, लेकिन इवन इंटीजर्स होना चाहिए ना। 15 तो ऑड नंबर है, तो इसके कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, 2 4 6 8 10 12 14, दैट्स इट, इतने ही। 15 को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो इवन इंटीजर नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो इसको सॉल्व करते हैं। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x -4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये दो प्रकार के इनइक्वलिटी के साइन आ गए, तो क्या करना है, इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज कर दूंगा बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसी स्पेस में हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नंबर लाइन में भी हमें इसे प्लॉट करना है। सो इसको दो प्रकार से करेंगे। पहला प्रकार होगा 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x -4/2 प्लस x/3, और दूसरा प्रकार यहाँ पर कर देते हैं x -4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमें इसको दो भागों में डिवाइड कर देना है। तो पहला भाग होगा लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल साइड, और दूसरा भाग होगा मिडिल साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस विल बिकम x/2 -4/2
प्लस एक्स बाई थ्री, इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 2 4, -2 है वहाँ जाके +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री, इसको सॉल्व करते हैं आगे, 3 + 2 5 हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 3 = 6, तो 5 6 = 30 हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5x, सो ये हो जाएगा 5 6 = 30, 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, लेस दैन और इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x बाई टू माइनस 4/2 प्लस एक्स बाई थ्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 1 2 2 2 4, so this will become x by 2 plus x by 3 greater than or equal to 2 plus 2, ये हो जाएगा 3x plus 2x डिवाइड बाय 6 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, ये 6 4 24 हो जाएगा, 5x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 24, सो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 4 20 24, 4 बचा 5 8 40, ठीक है, तो x इज ग्रेटर दैन 4.8। सो मेरा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, इसका आंसर लिखने का तरीका ये है कि x को बीच में लिख दो, x को बीच में लिखने के बाद x किससे बड़ा है, x किससे बड़ा है, 4.8 से बड़ा है तो 4.8 यहाँ लिखो, और x किससे छोटा है, 6 से छोटा है तो यहाँ लिख दो, ठीक है। ये मेरा इसका फाइनल आंसर नहीं है, x का रेंज आइडेंटिफाई कर लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे नंबर लाइन में प्लॉट करना है और ये इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं नीचे वाले पोर्शन। अगर आपको डाउट होता तो आप रिवाइंड करके देखिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को। तो इरेज करने के बाद अभी इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन बना दिया, लाइन बनाने के बाद एरोज बना दिए और उसको नंबर लिख दिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से वैल्यूज को हम कंसीडर करें ना, बिकॉज x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में 4.8 आता है क्या, 4.8 नहीं आता, तो 4.8 तो सबसे लेस है, उसके बाद कौन सा नंबर है, 5 है नंबर, तो 5 पे हमें क्लोज सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से, और लेस देन और इक्वल टू 6 है ना, तो 6 को हम यहाँ बनाएंगे ऐसे, तो ये हमारा आंसर हो गया 4.8 से 6। 4.8 तो कंसीडर होगा ना, तो 4.8 का नेक्स्ट नंबर इज 5, तो हम 5 को ही कंसीडर करेंगे। आई होप आपका ये समझ में आया आपको ये कि किस तरीके से नंबर लाइन में प्लॉट करना, किस तरीके से दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे वाले क्वेश्चन हम थोड़े ज़्यादा करेंगे। 1 ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 7x एंड 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27, ठीक है। सो माइनस 7x को वहाँ भेज देते तो प्लस 7x हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 1, तो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मेरा पहला आंसर आ गया। फिर उसके बाद 15 माइनस 7x, तो 15 प्लस 27 कर देंगे, ग्रेटर दैन प्लस 7x कर देंगे यहाँ पर, प्लस 2x यहाँ पर रहेगा। 15 प्लस 27 कितना होता है, 7 5 12, 2 3 42, 7x प्लस 2x इज 9x, ठीक है। तो x इज तो 9x इज लेस देन 42, सो एक मिनट, 9x इज लेस देन 42, हाँ जी, सो x इज लेस देन 42/9, तो इसको हम ज़रा डेसिमल में डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो 9 5 45 तो नहीं होगा, 9 4 36, 6 बचा, 9 6 54, 4.6 के आसपास है। सो x इज, अभी लिखना कैसे है इसका आंसर, x बीच में लिखेंगे, ये किससे बड़ा है, x बड़ा है 2 से, ठीक है, तो 2 से ऐसे लिख दिया, और किससे छोटा है, 4.6 से छोटा है। तो नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, प्लॉट नहीं करना है, बस लिखना है कि x के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है। 2 तो रहेगा ही, 3 रहेगा, 4 भी रहेगा, बट 4.6 नहीं रहेगा, तो 4.6 से कम होना चाहिए, तो 4 ही हमारा नियरेस्ट आंसर है, तो 2 3 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स 2 + 4x इज लेस देन 2x - 5 और 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3x, ठीक है बच्चों। सो इसको सॉल्व करते हैं। 4x - 2x इज लेस देन
-5 -2, ठीक है, +2 वहाँ जाके -2 हो गया. दिस विल बी 2x लेस देन -5 -2 इज -7. सो x इज लेस देन -3.5. तो x हमारा 3.5 से छोटा है. ओके, 2x माइनस, तो -5 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 3x -2x. ऐसे बोल के करो बच्चों, तो आपकी गलतियाँ कम होगी. सो -5 इज लेस देन और इक्वल टू 3x -2x इज x. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5. तो हमारा x का रेंज क्या हो जाएगा? हमेशा फाइनल आंसर लिखो इस प्रकार से, x को बीच में लिखो. x किससे बड़ा है? x किससे बड़ा है? देखिए x बड़ा है -5 से ऐसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, बट x इज लेस देन -3.5, है ना. इट इज लेस देन -3.5. तो रिप्रेजेंट इज सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन. तो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, इंटीजर्स में डेसिमल तो नहीं आएगा, तो डेसिमल नहीं आएगा तो इसका रेंज क्या होगा? -5 -4 -3 तक ही रहेगा. -3.5 नहीं होगा, बिकॉज डेसिमल्स इंटीजर्स में नहीं आता है. तो इसको हम प्लॉट करते हैं. प्लॉट कैसे करेंगे? इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं एंड देन उसके बाद एरोज बना देंगे. एरोज बनाने के बाद यहाँ पर लेट्स से 0 कर लेते हैं. ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक कर लेते हैं. 1 एक नाम के लिए रख देते हैं, +1. और बिकॉज हमारा ये होने वाला है इंटीजर्स, तो ये -5 से लेकर -3 तक है. तो -5 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा, और दोनों को हमें ज्वाइन कर देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बिकॉज z बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सॉल्व 4x - 10 डिवाइड बाय 3 लेस देन और इक्वल टू 5x - 7 बाय 2. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब यहाँ पर रियल नंबर्स है तो थोड़ा ध्यान से करना है. रियल नंबर्स का प्लॉटिंग थोड़ा अलग हो जाता है. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे कि हमने पिछले केस में सॉल्व किया था. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2 × 4x - 10 लेस देन और इक्वल टू 3 × 5x - 7. तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 8x -2 10 20 लेस देन और इक्वल टू 3 5 15x -7 3 21. सो हम पहले ही लाइन में नेक्स्ट स्टेप में ही x को पॉजिटिव कर देंगे. तो -20 + 21 इज लेस देन और इक्वल टू 15x -8x. तो कितना आंसर हो जाएगा ये? दिस विल बिकम 1. 21 - 20 इज 1 लेस देन और इक्वल टू 15x - 8x कितना हो जाता है? 8 9 10 11 12 13 14 15 7x. सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7. ध्यान रखना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7. इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 7 0 0 और 10 बचेगा. 7 1 7 8 9 10 37 0.14 से ऊपर है. तो इसका जो नंबर लाइन में जो करेंगे इसमें, बिकॉज हम ऐसे रिप्रेजेंट तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज इसमें कितने नंबर आप डाल पाओगे? कोई नंबर नहीं डाल पाओगे. इसलिए डायरेक्टली इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो. कैसे करोगे नंबर लाइन में प्लॉट? बताता हूँ. इसको एरोज बना दो. तो 0.14 0 से ज़्यादा है तो 0 लिखो. 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी. -1 नाम के लिए लिख दो यहाँ पर. अब देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.14. तो 0.14 यहीं कहीं होगा, राइट, समवेयर अराउंड हेयर 0.14, बिकॉज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का एरो है ना, इसलिए क्लोज्ड सर्कल होगा. ये हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सीखा था कि जब भी रियल नंबर का केस हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो तो हम क्लोज सर्कल कहेंगे. और उसके बाद x इज ग्रेटर देन 0.14. तो मतलब ये लाइन जो होगा ये लंबा लाइन होगा और ऐसे एरो बना देंगे, मतलब ये चलता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है. तो x इज ग्रेटर देन 0.14, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.14. आई होप आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सॉल्व 3x by 5 minus 2x minus 1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं. x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. सो यहाँ पर एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा 3 3 9x -5 × 2x - 1 होल डिवाइड बाय 5 3 15. ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं समझा कि मैंने कैसे किया, याद रखना किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है डिनोमिनेटर में b और d को मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे इस प्रकार से a और d को मल्टीप्लाई कर दो
प्लस बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो। तो यही मैंने यहाँ पर किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9x, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15 कर दिया। तो ये बहुत आसान है, आपको एलसीएम का झंझट से बच जाओगे आप। सो 9x माइनस 5 2 जा 10x प्लस 5 होल डिवाइड बाय 15 ग्रेटर देन 1। ये हो जाएगा 9x माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर दैन 15 1 जा 15। अब करना क्या है, x को पहले इस स्टेप में पॉजिटिव कर दो नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वहाँ चला जाएगा तो माइनस 15 यहाँ आ जाएगा प्लस 5 ग्रेटर दैन x। तो माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10 ग्रेटर दैन x। ठीक है, माइनस 10 ग्रेटर दैन x। अब ये नंबर लाइन में है ना, तो नंबर लाइन में है तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना पहले, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बना के ऐसे ऐसे करना है। और ये माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8 ऐसे करते करते माइनस 7 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 पे आ गए और ये पॉजिटिव 1 है। सो ये लिखना है आपको माइनस 7 माइनस, ये आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब हमारा माइनस 10 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन माइनस 10। माय बैड, थोड़ा नंबर लाइन को अच्छी तरीके से प्लॉट कर देते, एक मिनट मैंने उल्टा बना दिया। तो हमें करना क्या है, माइनस 10 को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 ऐसे करते करते आप 0 कहीं यहाँ हो जाएगा। सो माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12 ऐसे नंबर्स होंगे। तो x इज लेस देन माइनस 10 ना, तो हम हमारे माइनस 10 के ऊपर एक ओपन एरो बनाएंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे, ओपन सर्कल, और लेफ्ट की तरफ एक एरो बना देंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से, जिसका ये मीनिंग है कि x की वैल्यू लेस देन माइनस 10 है, मतलब माइनस 11 माइनस 12 माइनस 13 ऐसे करते 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए x इज लेस देन माइनस 10। तो ध्यान रखिए, जब ये अगर ये ऐसा सिंबल होता x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 10 तो मैं इसको क्लोज बनाता, लेकिन बिकॉज ये ओपन है ना तो इसलिए ये लेस देन 10 है ना, लेस देन माइनस 10, इसलिए इसको ओपन सर्कल ही करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी कुछ फ्रैक्शंस वाले आए, माइनस 2/3 इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3। तो सॉल्व करते हैं इसे, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। माइनस 3 2 6 7 8 माइनस 8/3 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1/3 और x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3। तो सॉल्व करते हैं। x तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1/3 को वहाँ भेज देते हैं, माइनस 8/3 माइनस 1/3 लेस देन और इक्वल टू x। सॉल्व करते हैं, माइनस 9/3 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू x, सो माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू x। और यहाँ पर 1/3 तो कट जाएगा, तो x लेस देन 3 प्लस 1/3 माइनस 1/3, तो ये और ये कट जाएगा, तो x इज लेस देन 3। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x, बीच में लिखो x किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो x हमारा -3 से बड़ा है, देखिए, और छोटा किससे है, 3 से छोटा है। सो इसका जो नंबर लाइन में हम प्लॉट करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या ये किसी का कोई नंबर को बिलोंग करता है क्या। कोई नंबर को बिलोंग नहीं करता, मतलब कोई नंबर मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर ऐसे किसी को बिलोंग नहीं करता। तो आप फिर अपने प्रॉपर नंबर लाइन के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -3 से 3 का रेंज कौन सा होगा, -3 -2 -1 0 1 2, ये हमारा आंसर है। तो इसको प्लॉट करेंगे हम नंबर लाइन में, तो 0 यहाँ करते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पर देखिए, तो हम -3 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, और 2 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, बिकॉज 3 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 2 तक ही करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है, -3 से लेकर 2। आई होप आपको ये क्लियर है कि इस तरीके से हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सो लिखते हैं -3 लेस देन -1/2 -2x/3 और -1/2 -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 5/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो -2x/3 को पॉजिटिव कर देंगे, +2x/3 लेस देन -1/2 +3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x/3 लेस देन -1 + 3/1 होता है ना,
तो 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 2x इज लेस दैन इक्वल टू 2x/3 लेस दैन इज -1 + 6 इज 5/2। तो इसको हम क्या करेंगे, x को निकालना है ना सिर्फ, तो x इज लेस दैन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है, हो जाएगा 5 3 ज़ा 15/4। तो x इज लेस दैन, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 4 7 ज़ा 28, तो 3.7 के करीब आ जाएगा, 3.75, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 3.75। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो -1/2 -5/6 इज लेस दैन और इक्वल टू पॉजिटिव 2x/3। इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा -3, -5 लेस दैन और इक्वल टू 2x/3, ये हो जाएगा -8/6 लेस दैन और इक्वल टू 2x/3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को वहीं रखेंगे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 को वहाँ भेज देंगे और 2 को यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाय 6 2 ज़ा 12। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, तो -2 लेस दैन और इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2 हो जाएगी। तो हमारा जो x का रेंज है, x का रेंज क्या है, x किससे बड़ा है, x -2 से बड़ा है, और छोटा किससे है, छोटा है 3.75 से, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए मैं लेफ़्ट का स्पेस ज़रा मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस रहे, तो मिटा दिया मैंने। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऐसे। अब बिकॉज ये नंबर लाइन है, सॉरी बिकॉज ये रियल नंबर है, तो कहाँ से, -2 से ना, -2 -1 0 -3 नाम के लिए लिख लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो बिकॉज ये नंबर लाइन है, तो याद रखना हम यहाँ पर 3.75 के बीच में, 3.75 कहाँ था, 3 और 4 के बीच में ना, तो यहाँ पर एक ओपन सर्कल कहीं बनाएंगे, बीच में कर दो कहीं पर भी, बिकॉज इट डजंट मैटर, बिकॉज आप एग्जैक्ट तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। तो 3.75 के 3 और 4 के बीच में 3.75 को प्लॉट करने के लिए आप एक ओपन सर्कल बना दो। ओपन सर्कल क्यों, बिकॉज ये सिर्फ लेस देन का सिंबल है, और -2 के ऊपर एक क्लोज डॉट बना दो, क्लोज सर्कल, और इसको हम एक ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -2 से 3.75, और ये हमारा आंसर होगा। ये सिर्फ रियल नंबर्स के केस में पॉसिबल है। अगर ये रियल नंबर ना होके होल नंबर होता तो हम 3.75 से नीचे कौन है, ये वाला सर्कल है ना, तो इसको ऐसे करते हैं, बट बिकॉज ये रियल नंबर है इसलिए हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो -3x -7 ब्रैकेट में ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 15 - 7x, 15 - 7x इज ग्रेटर दैन x + 1/3। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। सॉल्व करते हैं इसको पहले, तो ये हो जाएगा -3x + 7 3 ज़ा 21 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 - 7x। -7x को वहाँ प्लॉट कर देंगे, +7x हो जाएंगे, तो 7x - 3x, 21 को वहाँ भेज देंगे, हो जाएगा 15 - 21, ठीक है बच्चों। अब 7x - 3x इज 4x, 15 - 21 कितना हो जाता है, -6, तो x इज ग्रेटर दैन -6/4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन -1.5। तो x इज ग्रेटर दैन -1.5। इसको सॉल्व करते हैं। 15 ग्रेटर दैन x + 1/3 + 7x, ठीक है। तो 15 लेस दैन x + 1 + 7 3 ज़ा 21x डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 ग्रेटर दैन 21 + x कितना हो जाएगा, 22x + 1/3। 3 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देते, 15 3 ज़ा 45 ग्रेटर दैन 22x + 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, +1 को वहाँ भेज देंगे, माइनस कर देंगे, तो 44 ग्रेटर दैन 22x हो जाएगा। सो हो जाएगा x इज, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x इज लेस दैन 44/22, ठीक है। x की तरफ नीचे वाला लेस दैन सिंबल है, तो 22 2 ज़ा 44, तो x इज लेस दैन 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, x को बीच में लिखेंगे, x किससे छोटा है, x 2 से छोटा है, किससे बड़ा है, सो x -1.5 से बड़ा है। सो इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करेंगे, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, पहले नंबर लाइन बनाते हैं। अच्छा, इन्होंने पहले कहा है कि पहले इसको
रिप्रेजेंटेड राइट द सॉल्यूशन सेट। तो पहले कुछ इरेज कर देते हैं हम, ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं। सो बच्चों जब भी हम रियल नंबर्स का सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती है। -1.5 और 2 के बीच में दिखने में छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। -1.51, -1.52, -1.53 ऐसे करते करते कितने सारे हैं। तो इसको लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड रेंज लिख दो -1.5 लेस देन x लेस देन 2। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे किसी भी रियल नंबर्स के लिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, एंड रेंज लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में हम कैसे प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद एरोज बना देते हैं ऐसे, और उसके बाद हम 0 यहाँ लिखेंगे, 0 1 -1, एक मिनट, दिस विल बी -1 -1 -2 -3, ये दिस वुड बी +1 +2 +3। अब बिकॉज x इज लेस देन -1.5 ना, x इज ग्रेटर देन -1.5, तो -1.5 कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पर ओपन सर्कल बना देंगे, बिकॉज सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है विदाउट इक्वल टू का, और लेस देन 2 में हम 2 के ऊपर एक ओपन सर्कल बना देंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशंस एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। तो ये x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो -2 + 10x लेस देन और इक्वल टू 13x + 10, तो सॉल्व करते हैं। -2 - 10 लेस देन और इक्वल टू 13x - 10x, तो ये हो जाएगा -12 लेस देन और इक्वल टू 3x, सो -4 लेस देन और इक्वल टू x, तो मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। और दूसरा सॉल्व करेंगे 13x + 10 लेस देन और इक्वल टू 24 + 10x, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस तरफ लेके जाएंगे 13x - 10x लेस देन और इक्वल टू 24 - 10, ये हो जाएगा 3x लेस देन और इक्वल टू 14, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 4 12 13 14 4.6 इसका होगा। तो इसका हमारा x का रेंज कितना हो जाएगा, x का रेंज हो जाएगा x किससे छोटा है और किससे बड़ा है देख लेते हैं। दोनों जगह इक्वल टू साइन है, तो x बड़ा है -4 से और छोटा है 4.6 से। ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4.6, तो हमारे इसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, -4 बिकॉज इंटीजर्स है ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4.6 होगा क्या इंटीजर्स में, नहीं होगा, तो हम इधर तक ही लिखेंगे। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करेंगे, इसका एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। दिस इज स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर एरोज बना देते हैं, एंड इसको हम नेम कर देते हैं 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब बिकॉज -4 में लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर एक क्लोज सर्कल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और लेस देन 4 तक है ना, 4.6 है, तो 4 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनाएंगे ऐसे, और इस दोनों को हम कर देंगे जॉइन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द इनइक्वेशन 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 एंड 5x + 4 इज लेस देन 11, सो हो जाएगा -5 - 4, अच्छा -5 - 4 लेस देन और इक्वल टू 5x - 2x, ये हो जाएगा हमारा -9 लेस देन और इक्वल टू 5x - 2x इज 3x, सो -3 लेस देन और इक्वल टू x, राइट, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये पहला आंसर आ गया। 5x + 4 लेस देन, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 5x इज लेस देन 11 - 4, x इज 5x इज लेस देन 11 - 4 इज 7, तो x इज लेस देन 7/5, सो 5 1 5 6 7 1.4, तो x की क्या वैल्यूज हो जाएगी, x इज लेस देन 1.4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इसमें कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल होंगे, -3 -2
-1 0 1, इतने ही वैल्यूज़ पॉसिबल हो जाएंगे। सो इसके नंबर लाइन को हम प्लॉट कर लेते हैं। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड देन वील हैव दिस एरो, ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। और बिकॉज ये हमारा इंटीजर्स है तो -3 के ऊपर एक क्लोज सर्कल हो जाएगा ऐसे, और लेस देन 1.4 में सिर्फ 1 तक ही आएगा तो 1 पे हम यहाँ बना देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If x belongs to integers and a is the solution set of 2x minus 1, तो इसका solution set है a और इसका solution set है b। So solve करते हैं पहले। So 2 of x minus 1 less than 3x minus 1, और दूसरा होगा 4x minus 3 less than or equal to 8 plus x। ठीक है बच्चों, तो 2x minus 2 is less than 3x minus 1, so 2x minus 2 रखेंगे यहाँ पर plus 1 less than 3x minus 2x, this will be, अच्छा this is -2 plus 1 less than 3x minus 2x, this will be -1 less than x। ये x is greater than -1, x is greater than -1 हो गया। और दूसरा इसको सॉल्व करते हैं। 4x minus x is less than or equal to 8 plus 3, 4x minus x is 3x less than or equal to 8 9 10 11, तो x is less than or equal to 11 by 3, तो x is less than or equal to 3 3 9 10 11 3 6 3 point something 6 point something होगा। तो अब बिकॉज a इंटीजर्स है, मतलब ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा a का? -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा टिल इन्फिनिटी। ठीक है, और b इसका सॉल्यूशन सेट है, b इज लेस देन 3.6 है ना, b इज लेस देन 3.6, सो लेस देन और इक्वल टू 3.6 में 3 आएगा, 3.6 नहीं आएगा। सो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 3 2 1 0 डॉट 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 टिल नेगेटिव इन्फिनिटी, बिकॉज x उससे लेस है ना, -1 भी लिख देते हैं यहाँ पर, हाँ, टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ये सेट्स का टॉपिक है, सेट्स जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं, वो उसको हमें लिखना है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ इसमें कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 और 0 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 1 2 3। देखो a की वैल्यू 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है और b की वैल्यू 3 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक है, तो इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स है वो 0 1 2 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 1 2 3। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। p इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ -3x + 4 लेस देन 2x - 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड q इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x - 5 लेस देन 12 वेर x बिलोंग्स टू होल नंबर। सो दोनों के सॉल्यूशन सेट पहले लिख लेते हैं, मतलब ये ढूंढने के पहले सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो -3x + 4, तो 4 + 3 इज लेस देन 2x + 3x, सो 7 लेस देन 5x, सो 7/5 लेस देन x, सो 5 1 ज़ा 5 6 7 1.4, तो x इज ग्रेटर देन 1.4। तो नाउ ये x इज अ नेचुरल नंबर, तो कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है नेचुरल नंबर? 1.5, 4 से ऊपर होना चाहिए, तो 2 ही पहला ऑप्शन है, 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये x का ये हमारा किसका है? p का है, सॉरी। तो इसको x की जगह हम क्या लिखेंगे? p लिखेंगे, बिकॉज p इज अ सॉल्यूशन सेट ना, p लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 4x इज लेस देन 12 + 5, तो 4x इज लेस देन 12 + 5 17, तो x इज लेस देन 4 4 ज़ा 16 17 4 2 ज़ा 8 समथिंग 4.2 से होगा नीचे। सो x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये वाला जो केस है ये होल नंबर है, तो इसमें q का कौन कौन से रेंज होंगे? लेस देन 4 है ना, तो 4 लेस देन 4.2 है, तो 4 तो इंक्लूड होगा ही। 3 2 1 0। अब यह इतना ही आंसर इसका है और इसका इतना आंसर है, 2 3 4 से इन्फिनिटी तक, और ये 4 से लेकर 0 तक, बिकॉज होल नंबर ही बोला है तो 0 तक ही होगा। सो इन दोनों में
अगर मैं बोलूँ P इंटरसेक्शन Q कितना होगा, तो P इंटरसेक्शन Q मतलब वो सारे नंबर जो दोनों में कॉमन है। सो कॉमन कौन कौन से है, 2 3 4 कॉमन, देखिए 2 3 4 2 3 4 ये कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पूछा इन्होंने Q माइनस पी, Q माइनस पी मतलब ऐसे कौन से टर्म्स है जो Q में है और P में भी है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर Q के टर्म्स क्या है, 4 3 2 1 0, और इसमें से P के टर्म्स कितना है 2 3 4, तो 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, Q से 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पर भी 2 3 4 है और यहाँ पर भी 2 3 4 है, तो Q माइनस P बोला है ना, तो Q में से P को निकाल दो जो कॉमन टर्म है, तो बचा क्या Q में सिर्फ 1 0, और ये मेरा आंसर है। आई होप ये क्लियर है। Q माइनस पी मतलब Q से जो भी P वाले कॉमन टर्म्स है Q और P के, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा सिर्फ 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A इज अ सोल्यूशन ऑफ x सच दैट 11x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7x प्लस 3। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 7x इज ग्रेटर देन प्लस 5 प्लस 3, 7 8 9 10 11 4x ग्रेटर देन 8, तो x इज ग्रेटर देन 2। ये पहला आंसर आ गया हमारा, और ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, तो इसको रहने दो फिलहाल के लिए। हम बाद में इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। फिर अगला है 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। 18x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 9, ये हो जाएगा 18 माइनस 12 इज 6x, और ये हो जाएगा 15 प्लस 9 इज 24, तो x इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है और x ग्रेटर देन 4 भी है, तो इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। सबसे पहले a इंटरसेक्शन b आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b मतलब क्या है, 2 से भी बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2, तो अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो क्या आ जाएगा 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, और अगर x ग्रेटर देन 4 है तो कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 5 से शुरू करेंगे ना, बिकॉज 4 तो इंक्लूड होगा नहीं, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो टेक्निकली हमारा कौन सा वैल्यू या कौन सा रेंज दोनों को जस्टिफाई करता है, 5 से ऊपर तक ये दोनों को जस्टिफाई करता है। तो a इंटरसेक्शन b का आंसर हो जाएगा 5 और 5 से ज़्यादा। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूँ तो ये हमारा नंबर लाइन है ऐसे। सो 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 टिल इन्फिनिटी। सो x ग्रेटर देन 2 है तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, x ग्रेटर देन 4 है तो वो ऐसे होगा और ऐसे होगा। लेकिन ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों को जस्टिफाई करता है, दोनों वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्वालिफाई करेगा, और वो है x इज ग्रेटर देन 4। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को इरेज कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा, a इंटरसेक्शन b इज 4 x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। आई होप आपको ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो p की जो वैल्यू है 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 11, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और q की जो वैल्यू है वो है -1 लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x इज लेस देन 23। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स where r is real number, I is integers, represent p and q on number line, write down the elements of p intersection q। अरे बड़ा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, 5 लेस देन 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 11। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 लेस देन 2x, ये हो जाएगा 6 लेस देन 2x, सो x 3 लेस देन x, तो x इज ग्रेटर देन 3, 2x लेस देन और इक्वल टू 11 प्लस 1, 2x इज लेस देन और इक्वल टू 12, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। करेक्ट। तो ये क्या है, ये हमारा p है, तो p का वैल्यूज क्या क्या होगा, p का वैल्यू होगा x बीच में लिख देंगे, लेस देन 6 है बट ग्रेटर देन 3 है, तो इसका आंसर क्या क्या हो गए 4 5 6, ये हमारा p का रेंज है। अब ये q का भी कर लेते हैं।
इसको भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे, -1 लेस दैन इक्वल टू 3 + 4x, ये हो जाएगा -1 - 3 लेस दैन इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा -4 लेस दैन इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा -1 लेस दैन इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 4x इज लेस दैन 23, तो 4x इज लेस दैन 23 - 3, ये हो जाएगा 4x इज लेस दैन 20, ठीक है। सो x इज लेस दैन 5, ठीक है। सो इसमें जो q का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 बट लेस दैन 5, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -1 0 1 2 3 4, ठीक है। सो हमने दोनों चीज़ कर दिया, हमने p और q को वैल्यूज़ निकाल दिए। अब हमें करना है रिप्रेजेंट p एंड q ऑन द नंबर लाइन। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट p एंड q ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इरेज करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं। तो p इंटरसेक्शन q मतलब क्या होगा, p की वैल्यू है 4 5 6, q की वैल्यू है 2 3 4, तो इसमें कौन सा नंबर जो सब में कॉमन है वो है 4। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर है। p इंटरसेक्शन q का आंसर हो जाएगा 4। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, ये दोनों को इरेज कर देंगे। अब नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमारा पहला नंबर लाइन, ये दूसरा नंबर लाइन p और q के लिए ये हमारा एरोज बना देते हैं। एरोज बनाना बच्चों, नहीं तो फिर मार्क्स कटेंगे। फिर उसके बाद प्लॉट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 और थोड़ा एक्सटेंड कर देते 6 कर देते, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, तो 4 5 6 है ना। अब बिकॉज ये रियल नंबर है तो 3 पे ओपन सर्कल होगा और 6 पे क्लोज सर्कल होगा, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देंगे बिकॉज ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स पे हमें ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल पे ध्यान देना है। और ये होल नंबर है, सॉरी ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स पे दोनों जगह क्लोज सर्कल ही होगा। तो -1 के ऊपर ऐसे होगा और लेस देन 5 तो 4 होगा ऐसे। तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। आई होप ये वाला आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 इफ फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x - 5x/3 इज ग्रेटर दैन 5/2 + 2 -5/2 + 2, तो ये हो जाएगा 6x - 5x/3 ग्रेटर दैन -5 + 4/2, तो ये हो जाएगा +x, ये +x हो जाएगा, +x/3 इज ग्रेटर दैन -5 + 4 इज -1/2, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन -3/2, मतलब x इज ग्रेटर दैन -1.5। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन। तो -1.5 से बड़ा कौन है, -1.5 से बड़ा है -1। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा इसका आंसर -1, बिकॉज -1.5 तो कंसिडर करेंगे नहीं बिकॉज ग्रेटर देन का सिंबल है खाली। तो -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो अगर आप देखेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो 4x - 19 लेस दैन 3x/5 - 2 और 3x/5 - 2 is less than or equal to -2/5 + x. x belongs to real numbers. So इसको सॉल्व करते हैं। 4x - 3x/5, ठीक है, लेस देन +19 - 2, ये हो जाएगा 5 4 20 -3x 20x - 3x/5 लेस देन 17, ये हो जाएगा 17x/5 लेस देन 17। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 17 × 5/17। नॉर्मल जैसे भी इक्वल टू को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 17 17 कैंसिल, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x -2 को यहाँ रखते हैं, +2/5 यहाँ हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू x - 3x/5, ठीक है। ये हो जाएगा -10 + 2/5, ये हो जाएगा 5 3 15 x - 3x/5, ये हो जाए 5 5 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। -10 + 2 हो जाता है -8, लेस देन और इक्वल टू 15x - 3x इज 12x, ठीक है। तो -8/12
लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 4 2 8, 4 3 12, तो ये हो जाएगा -0.6 लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो x की क्या रेंज आ गई हमारे, x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.6, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करना है, देख लेते हैं। हाँ, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जब प्लॉट करें तो कैसे आंसर आएगा, इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं हम। -0.6 को कंसीडर करना है और बिकॉज ये रियल नंबर है तो 0 को यहाँ करेंगे, -1 यहाँ पर है, 2 3 4 5 यहाँ पर है। सो बिकॉज ये नंबर लाइन है रियल नंबर्स का, सो -0.6 को हम यहीं कहीं पर एक क्लोज्ड सर्कल बना देंगे और लेस देन 5 में यहाँ पर एक ओपन सर्कल हो जाएगा। सो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा नंबर लाइन बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड r बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो 2y -3 इज लेस देन y + 1, 2y, एक मिनट, y + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4y + 7। तो ये हो जाएगा 2y - y लेस देन +3 + 1, तो ये हो जाएगा y लेस देन 4, और इसको सॉल्व करते हैं y 1 - 7 लेस देन और इक्वल टू 4y - y, ये हो जाएगा -6 इज लेस देन 3y, सो -2 इज लेस देन और इक्वल टू y। तो हमारा y का रेंज कितना हो जाएगा, y किससे छोटा है, y 4 से छोटा, और किससे बड़ा है, -2 से बड़ा है। तो इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने, बना के -2 है ना, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कर देंगे, और बिकॉज ये रियल नंबर है तो -2 के ऊपर एक क्लोज सर्कल हो जाएगा और 4 के ऊपर एक ओपन सर्कल हो जाएगा, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सॉल्व द इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 + x इज लेस देन इक्वल टू 8x / 3 + 2। सो हम क्या करेंगे, -3 - 2 लेस देन इक्वल टू 8x / 3 - x कर देंगे। सो ये -3 - 2 इज -5, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8x - 3x डिवाइड बाय 3, दिस विल बिकम -15 लेस देन इक्वल टू 5x, सो -3 लेस देन इक्वल टू x, ये पहला आंसर आ गया। और दूसरा 8x / 3 + 2 लेस देन इक्वल टू 14 / 3 + 2x। तो हम क्या करेंगे, 8x / 3 को यहाँ रखेंगे, -2x इज लेस देन इक्वल टू 14 / 3 - 2, ये हो जाएगा 6x। तो 8x - 6x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 14 - 6/3, ठीक है। अब 3 3 कट गया यहाँ पर, 8x - 6x हो जाता है 2x, 14 - 6 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारा x का दो वैल्यूज आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है तो हम क्या करेंगे, तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। तो इसको नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 4 है तो 4 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यहाँ पर -3 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनेगा और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। अब बच्चों ये जो टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस है जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, और आपको वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से आपको एक इक्वेशन फ्रेम करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इन्होंने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, तो लेट दैट इंटीजर बी x, लेट द इंटीजर बी x। इन्होंने बोला है 7 इज एडेड टू इट्स डबल, तो इसका डबल कौन है, डबल ऑफ द इंटीजर कौन हो जाएगा, डबल ऑफ इंटीजर वुड बी 2x। So 7 is added to its double, मतलब according to the question, according to the question, when 7 is added to the double, the resulting number becomes greater than 3 times the integer. The resulting number becomes greater than
3 टाइम्स द इंटीजर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ रखेंगे ग्रेटर देन 3x माइनस 2x, तो आंसर इज 7 ग्रेटर देन x, मतलब 6 5 4 3 2 1 डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलेगा। तो हमारा फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है यहाँ पर, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 6 है, तो 6 इज द आंसर। अगर आपको कंफर्म करना है इसको तो देख लेते हैं। 7 प्लस 2 इंटू 6, क्या ये ग्रेटर देन 3 इंटू 6 है क्या, देखते हैं। 6 2 12 प्लस 7 19, 19 इज ग्रेटर देन 18। हाँ जी सही है, ये मेरा कंडीशन को वैलिड कर रहा है। अगर मैं 6 के जगह 7 डाल दूँ तो देखते हैं सही आंसर आएगा क्या। 3 इंटू 7 ग्रेटर देन 3 इंटू 7, देखते हैं। 7 2 14 प्लस 7 21, 7 3 21, नहीं इक्वल हो रहा है, तो मतलब 6 इज द मैक्सिमम नंबर। तो हमारा ये आंसर सही है, 6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 of a bamboo pole is buried in mud, 1/6 of it is in water, and the part above the water is greater than or equal to 3 meters. Find the length of the shortest pole. So बच्चों, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल पूछा है। शॉर्टेस्ट पोल मतलब वो वाला पोल जो बाहर से दिख रहा है या पानी के ऊपर है। तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल बी x, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल बी x। तो 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बरीड इन द मड। तो बरीड इन मड कौन सा होगा, बरीड इन मड 1/3 ना, तो मतलब x/3। उन्होंने बोला 1/6 ऑफ इट इज वाटर, इन वाटर में कौन होगा 1/6, कितना, x का 6th पार्ट। तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बैम्बू है, ठीक है, ये बैम्बू है, ये मड के नीचे 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बरीड इन मड। तो ये 1/3 इसका ये मड है, दिस इज मड, एंड 1/6 ऑफ इट इज वाटर। तो इसका जो 1/6 पोर्शन है, लेट्स से ये 1/6 पोर्शन है, ये वाटर में है। तो और जो बाकी का पार्ट अबव है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मतलब तीनों को मिलाकर जो आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 मीटर से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो अगर पूरा पोल है x मीटर्स का, उसमें से बरीड इन मड कितना है, x/3 है, और x/6 को भी माइनस कर देंगे तो ये जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आंसर, जो भी पार्ट ऑफ द पोल आपको दिखेगा वो पानी के ऊपर है, दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस x इज 3, तो 3x/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 6/3, तो 3 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मीटर्स। तो जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल है वो मिनिमम 6 मीटर है, 6 से ऊपर भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर है। मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। ये जो मड है, ये जो पोल है, बैम्बू का जो पोल है, ये हमारा, ये अगर पोल है यहाँ पर, ये x/3 पोर्शन मड में है, ठीक है, और बाकी का जो पोर्शन है x/6 जो ये है, ये वाटर में है, ये मड में है, ये वाटर में है। अब जो ये वाला जो पोर्शन बचा है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर्स है, मतलब 3 मीटर से तो ऊपर ही लग रहा है इनको। सो x की क्या वैल्यू हो सकती है, तो हमने यही किया। इस x को निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको और इससे माइनस कर दिया ना हमने। मतलब ये जो x का जो लेंथ है पोल का, अगर पूरे को x को कंसीडर करें, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बचेगा वो यही पोर्शन बचेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो 3 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो सॉल्व करने पर वैल्यू मालूम पड़े x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 मीटर है, ठीक है। जो बच्चों हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, इंक्लूडिंग नंबर लाइन, सेट्स वाले क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स, हमने सारे डिस्कस कर लिए। सो अगर आपको लीनियर इक्वेशन में कभी भी रिवीजन करना हो, इस दिए हुए वीडियो को, जितने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज मैंने इसमें सब टाइप के क्वेश्चंस कवर किए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।